Hello बच्चों, let's read the question. Question states that endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles are part of the endomembrane system because options are their functions are coordinated, they are membranous, their functions are similar and all of the above. तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है वो ग्रुपिंग होता है। ग्रुपिंग किसका? जो भी मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसके जो ऑर्गेनल्स के अंदर मेम्ब्रेनस पोर्शन होता है, राइट, वो मेम्ब्रेन ऑर्गेनल को क्या बोलते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, राइट। तो उनका जो फंक्शन होता है वो क्लोज कोऑर्डिनेटेड होता है विथ वन अनदर, राइट। तो एंडोप्लाज्मिक सिस्टम जो होता है वो एक्चुअली में हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, राइट, कि जहां पे मेम्ब्रेन होगा डिस्क्रीट सेल स्ट्रक्चर के अंदर और वो पार्ट होगा ऑफ एन इंटर रिलेटेड सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? एक तो ईआर की, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, देन लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो ये सारे जो होते हैं सेल के अंदर, इसमें जो कंसिडर होता है वो क्या होता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसिडर होगा। क्यों? बिकॉज ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं और परफॉर्म करते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर एंड कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस, राइट। तो बच्चों क्वेश्चन है कि नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसे बोलते हैं? तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पेरिक्सीजोम होते हैं, ग्लाइकोक्सीजोम होते हैं, वो सारे नॉट कंसिडर होते हैं किसके अंदर? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे जो ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स की बात है, राइट, तो उनका जो फंक्शन जो होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है, ये करेक्ट है। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो मेम्ब्रेनस होता है, राइट, तो ये भी आएगा। और सी में बोला है कि देयर फंक्शंस आर सिमिलर, यस, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि बच्चों ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं क्या? मेम्ब्रेन मटेरियल। वो क्या एक्सचेंज करते हैं? मेम्ब्रेन मटेरियल, राइट। तो यहाँ पे जो स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है, तो अभी जो साइंटिस्ट है वो जानते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है वो इंक्लूड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपार्टस एंड लाइसोसोम। जो भी वेसिकल्स होंगे वो अलाउ करते हैं एक्सचेंज ऑफ मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स जो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, राइट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।